चलिए लेट्स स्टार्ट। दिख गया मैम, दिख गया। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। ठीक है, इसका महत्व तो आप लोगों को पता ही होगा, आपके स्कूल्स में बताया गया होगा, बट इट्स अ वेरी ऑनर टू शेयर दिस। शिवानी ने आपको कमेंट सेक्शन में विश करा, आप प्लीज उसी तरह से शिवानी को भी रिप्लाई कर दो। क्या विश किया है शिवानी ने? यस मैम प्लीज, आप उसी तरह से रिप्लाई करना प्लीज। उसी फॉर्म। हैप्पी रिपब्लिक डे मैम, हैप्पी रिपब्लिक डे शिवानी। मैम उतनी 11th एंड 12th, ठीक है, आज हम इस सेशन दोनों के लिए ले रहे हैं। ये पीवाईक्यू सेशन है, इसका एक पीवाईक्यू सेशन और आएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेशन। आज के टॉपिक में सिर्फ हम एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन करेंगे, ओके? और देखो आज की लेक्चर में सिंपल सी बात रहेगी, जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसके बीच जो सॉल्व करने का टाइम होगा वो 1 मिनट होगा। सभी बच्चों को कंसिडरेशन में लेकर, कुछ अगर मैं कहीं क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रही हूँ तो वो क्वेश्चन वैसे होगा, ठीक है? अभी एंगुलर मोमेंटम में आपको बताऊंगी क्या होता है, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। जो वो आपको बीच में टाइम दिया जाए कृपया कर माइक ऑफ कर सिर्फ उसे सॉल्व करेंगे। बीच में कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस दैट, अदरवाइज क्लास के बाद 10 मिनट रुक के हम लोग मस्त बात करेंगे, ठीक है? आज 26 जनवरी है। हमारे घर के सामने से परेड निकली थी हमारे स्कूल की। आई एंजॉयड दैट अ लॉट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट आई विल डिस्कस दैट थिंग बाद में, ठीक है? उसके पहले मुझे एक चीज और बतानी थी आपको कि एंगुलर मोमेंटम इज वेरी मच कनेक्टेड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काफी थिन लाइन है इन दो के बीच में, तो कई बार सेपरेट करना मुश्किल होता है। आजकल वो प्योर रूलिंग वाला मैंने आपको बताया था कि है नहीं सिलेबस में, है ना? बट स्टिल आपको मैं हमेशा वैसे बताती हूँ कि कई बार क्या होगा कि हम रिस्क नहीं ले सकते ना, अभी अभी ये चेंज हुए हैं तो एकदम से बहुत ही ब्लंट लाइन अपन नहीं खींच सकते, ठीक है? तो हम थोड़ा सा उस चीज को लेकर चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी। यू कैन डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम। आई एम गोइंग टू स्किप दैट स्लाइड, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर आप उसको पढ़ लेना। देखो, जब हमने रोटेशनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने एक बात कही थी कि इस चैप्टर में एनालॉजी बहुत हेल्प करती है। आपने एक बार लीनियर अगर पढ़ रखा है तो उसके साथ आप रोटेशनल पढ़ना, मतलब लाइक यू नो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें डेवलप हुई हैं। तो अगर मैंने आपको लीनियर में ये चीज बताई है, एक सेकंड रुकेगा, अगर लीनियर में मैंने आपको बोला कि क्या बोला, दैट लीनियर मोमेंटम is a vector quantity which is the product of mass and velocity, तो आप सिमिलर यही काम एंगुलर में भी कर सकते हो, राइट? आप एंगुलर कॉन्सेप्ट्स में जाकर बिल्कुल सेम तरीके से लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, ठीक है? जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनालॉजी है वो उठा के रख दो, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। कूल? यस मैम। यस मैम। वेरी यस नाइस, मैम। ओके। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया था मोमेंट ऑफ फोर्स करके। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए बोलूं तो आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक? अब हमारे पास ना दो टाइप की केसेस आते हैं। एक होता है रोटेटिंग बॉडी, जिसके मैंने इनर्शियाज आपको बताई थी थ्रू दैट टेबल, इफ यू रिमेंबर दैट, ठीक है? और दूसरा होता है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा रोटेशनल मोशन एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी से, एक सर्कुलर पाथ से रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज, अगर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं, जस्ट ऐसे ही याद आ गया कि ये एक पार्क है, यहाँ पर एक नाला है। हम पार्क के पास ही। जस्ट बराबर में, अभी जिसमें साक्षी गई थी घूमने, ऐसा अब नहीं है साक्षी वो। को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि साक्षी यहाँ पर है, मैम नहीं, वो तो अच्छी अच्छी जगह घूमने जाती है। यहाँ पे खड़ी है, अचानक से वो गिर गई और मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व हर कि वो पहले यहाँ थी, फिर वो गिरी, फिर उसके बाद वो नाले के साथ थोड़ा सा यू नो मैम मतलब हमें किसी की हेल्प थोड़ा नहीं सा भाई वो आगे चली, तो मैं जस्ट ऐसे खड़ी हूँ। तो मैंने क्या देखा कि साक्षी ऐसे यहाँ से गिरी और फिर ऐसे 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 मूव कर रही है, तो वो एक लीनियर ट्रेजेक्टरी में है। बट मेरी आंखों ने क्या देखा कि पहले मैं सामने देख रही थी, फिर उसकी पोजीशन देख रही, मैंने अपनी आंख घुमाई है, राइट? एक बार साक्षी यहाँ थी, फिर साक्षी यहाँ पहुंची, तो मैंने क्या करा, पहले मैं ऐसे देख रही थी, अब मैं ऐसे देख रही हूँ, तो एक लगातार एक एंगल ट्रेवल हो रहा है ना। और आप ऐसे मान लो कि इन नाला भी जो है बिल्कुल सीधा सीधा मान लो, मैंने कर्व दिया हुआ है, कर्व छोड़ो,
आप इसको सीधा कंसिडर कर लो। मैं चाहूँ तो मैं चिड़िया का भी एग्जाम्पल दे सकती थी, पता नहीं क्यों ही मन किया साक्षी को यूज करने का ऐसे। कोई तो बात नहीं बेसिकली मैम। देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे ऐसे स्विमिंग पूल है, नाला हटा दो, नाले गंदे बच्चे। और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे साक्षी फ्लो कर रही है, आई मीन बहर एंजॉय कर रही है, ठीक है। आई एम जस्ट स्टैंडिंग ओवर हियर, आई सॉ कि साक्षी एक बार यहाँ पर है, फिर साक्षी यहाँ पर आई, फिर साक्षी यहाँ पर आई, लगातार इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रोटेट माई बॉडी और यू नो टू उसको ऐसे देखो, मैं सिर्फ अपनी आंखों को देख रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ कि एक बार मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने यहाँ देखा, तो लगातार एक एंगल एग्जाम्पल, चेंज हो रहा है। क्या बेटा? वो डोमिनोज वाला एग्जाम्पल याद आ गया। या उतना स्टोरी सुनाने का भी टाइम नहीं, इसलिए नाले में गिरा दिया था मैंने बच्चे को, बट कोई गुड नहीं। इवनिंग मैम। नहीं मैम, उससे Good evening. पहले भी आपने एक डोमिनोज वाला एग्जाम्पल दिया था जिसमें वो मम्मी की चप्पल लेकर आती है और आप बस स्कूल जा रहे होते हैं। बस बेटा ऐसा स्कूल जा रहे होते हैं, यस मैम। My examples is all about Domino's. अभी KFC और खुल गया है तो उसके भी एग्जांपल्स मैं जल्दी दूंगी। बट द थिंग इज, तो साक्षी एक देखा जाता है स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, राइट, बट स्टिल मैंने उसमें एक एंगुलर मूवमेंट, एक एंगुलर मोशन देखा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सर्कुलर ट्रेजेक्टरी देखनी हो। अब इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोल रहे हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, समझ रहे हो? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर एम वी भी आ जाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार आपको एंगुलर मोमेंटम एमवीआर की फॉर्म में भी देखा हुआ मिलता है। वहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स था तो आर क्रॉस एफ था, यहाँ पे आर क्रॉस पी हो जाएगा। पी इज एंगुलर लीनियर मोमेंटम। डू यू गेट दैट? बोलो बच्चों। यस मैम। यस। कूल। दूसरी चीज जो आपने लीनियर में देखा था कि इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, then rate of change of momentum is 0, and if rate of change of momentum is 0, then momentum is conserved, right? करी थी हमने ये बातें? यस मैम। Okay. Similarly, you can say कि if torque external is 0, then rate of change of angular momentum will be 0 and angular momentum is conserved. Okay? हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अगर मैं सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाह रही हूँ तो टॉर्क का एब्सेंट होना जरूरी है, एक्सटर्नल टॉर्क का। अब देखो कई बार क्या एग्जांपल होंगे कि एक जैसे कि एक डिस्क घूम रहा है, ठीक है, उस डिस्क पर मैंने तुमको ले जाके बिठा दिया, तो तुम भी अब उस डिस्क का सिस्टम हो। इसमें तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, हंस क्यों रहे हो? तुम भी उस डिस्क का एक सिस्टम हो, तो कोई भी अब बाहर से कुछ नहीं होगा, तुम उस पर अगर चलोगे भी ना तो भी तुम सिस्टम के अंदर ही हो, इंटरनल पार्टिकल हो, इंटरनल फोर्स रहेगी, एंड बाहर से एक्सटर्नल चीज 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इज दैट फाइन? और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। अब आप एक बारी बेटा ये वाली स्लाइड पढ़ लीजिए, और अगर आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ आए तो मुझसे बात कर लीजिएगा, अदरवाइज वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। I'm done. ओके चलिए। सो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इट इज द प्रॉपर्टी फॉर रोटेटिंग बॉडी व्हिच मेक्स सेंस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी। अगेन यही हमने पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है, इस तरीके से शो करते हैं, इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। इज दैट ओके? तो ये चीजें हमको समझ में आ गई। अब हम Yes, सीधा ma'am. बात करेंगे पीवाई की उसकी। एज आई टोल्ड यू, ड्रिल इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक पोल लॉन्च होगा, उसमें आपको आंसर करना है। माइक ऑन करके, चैट पर कोई भी आंसर नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, वरना सही होगा। वरना फिर आपको पता ही है। सो 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड remain constant for the sphere?
अभी समय, हाँ जी आसान, कुछ पूछने का आंसर नहीं बताना। एंगुलर मोमेंटम। यस मैम, बता ही Yes, दिया। ma'am. यस मैम। पोल लॉन्च करने का क्या फायदा? I'm calling. Who did it? Who did it? मैम मैंने नहीं, someone with V icon did it. नहीं मैम, मैम छोड़ो ना, अब क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैम छोड़ो ना, उस बेचारे का क्या दुख था। यस मैम, मैम अब तो नहीं, सबने आगे के क्वेश्चंस का पॉइंट चला जाता है, पता है मेरे को रिकॉर्ड रखना होता है कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मैं उसको चेक करती हूँ, कैसे पता चलेगा वो। हम कोई नहीं, सबका क्यूट, सही। ये वंशिका है, वैसे भी वंशिका। ये सबका ही होगा। हाँ Sorry, बेटा ma'am. वंश, अरे नहीं कोई इशू नहीं है, सॉरी वारी का कोई इशू नहीं है, बट द थिंग इज कि हम ना देखो, मैं आपको टाइम दूंगी, उस टाइम के लिए मैं एक पोल लॉन्च करूंगी जो आप एक्टिविटी एरिया में देख सकते हो, वहां जाके आप पोल करना, आंसर करना, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। फिर मेरे पास एक एक्सेल शीट आ जाती है मीटिंग के बाद। ओके मैम। मैम So it's सॉरी already- तो कोई बात नहीं ना फिर। बेटा आपके लिए है तनिष्का, आप बोलते रहा करो बेटा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हो गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, 2017 का है प्लीज, है ना बच्चों। 1922 हो रहा है, 1924 तक कर दीजिए, 2 मिनट दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पोल आप लोग के साथ शेयर हो रहा है, प्लीज पोल पे आंसर कीजिएगा। बेटा मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, प्लीज आप उस पर फिल कर दीजिएगा, फिजिक्स के लिए ऑप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। या और नूर, मैं बाहर कैफे पे, मैम क्या है, कौन सी लिंक चाहिए? it is for your attendance track or something. You need to fill that form out every time till 15th of Feb, I guess. Oh, Muskan. मैम इससे क्या होगा अटेंडेंस फॉर्म से? Why do you need to know about everything? Just do. टॉफी मिलेगी। See, Gunjan क्या knows हुआ everything. आपको? गुंजन बता दिया टॉफी मिलेगी। शिट, इतना बड़ा सीक्रेट था, ऐसे नहीं बताना था। अध्यापिका चलिए जी टॉपिक आई एम शेयर करेंगे। एंडिंग, हाँ आई एम एंडिंग द पोल नाउ, ठीक है। आई होप आप सबने कर दिया, बहुत बढ़िया। तकरीबन तकरीबन 50 बच्चे होने वाले हैं ये, और 21 वोट्स। ओ माय गॉड, व्हाट अ नंबर, व्हाट अ नंबर, वाओ। Poll has been ended and result is live for you. Exactly, Manju, that's the point. I need to do something. I need to do something for that. ठीक है। Okay. मैम इसका आंसर क्या है? Okay, we will discuss that. Question says two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of disk has angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face. Cool, cool, cool. So अगर मैं यहाँ पर आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलूं तो वो हो जाएगा सेम बोला था ना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस I1.
You can write it as I omega 1 plus I omega 2. Basically I within bracket omega 1 plus omega 2. Right? They said finally what we did, हमने दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है, फेस टू फेस coincide करा दिया. So basically inertia would shoot up to 2i, but they are going to rotate with same angular velocity, which would be omega, let's say their common angular velocity. ठीक है. Since there is no rule of any external torque, so we could say कि angular momentum conserved होगा. ठीक है. कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क का यहाँ पे खेल नहीं है, तो वी कैन से कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. राइट? Yes, इसके अंदर हाँ, फिर इसके अंदर हमको क्या बोल रखा है एक और चीज, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 2i ओमेगा इज इक्वल्स टू I within bracket omega 1 plus omega 2. I say I cancel. Omega would become omega 1 plus omega 2 divided by 2. You got the relation in between final and initial angular velocities. Now after that, let's go to the question. They want you to calculate the loss of energy. Okay? So loss of rotational energy. I guess they want you to calculate like this: E initial minus E final. Right? So kinetic energy would be there na, half I omega initial ka square minus half I final omega final ka square. That's it. So just solve this equation. You will get half, it would be I omega 1 plus omega 2 ka square, right? And we need to subtract it from half to I and omega ka square. So at the place of omega, you can write omega 1 plus omega 2 divided by 2 ka whole square. Is that okay? Actually, I think I did one mistake. We should write it as like this: omega 1 ka square plus omega 2 ka square. Right? Cool? Cool. बस सॉल्व कर दो इसको. क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? 2 से 2 चला गया, I/4 बचा. तो क्या करें बेटा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या मैम करें? I/4 कॉमन ले लेते हैं. हाँ बेटा. मैम I/4 एक ही ऑप्शन में है. हाँ बट स्टिल सिंस यहाँ पे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है ना, तो थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर ट्वाइस में, क्योंकि मैंने I/4 कॉमन लिया है, माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2. अब सही है. जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो इट वुड बिकम ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2. आई गेस दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ omega 1 minus omega 2 का whole square, right? Yes. And it would be your option A. A ना? Yeah. Yes, मैम. हाँ जी. अब कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बताइए, बोलिए, बोलो बच्चों. No one? मैम नहीं पूछना कुछ. Okay. ROA moment. मुझे ऐसा लगा था कि कोई बच्चे ने हैंड रेज किया है. Let's come to question number 3. Question number 3 is in NEET phase 2 2016. Question says to rotating bodies A and B of masses with moment of inertia and IB is greater than IA have equal kinetic energy of rotation. Okay. If LA and LB be their angular momenta respectively, then okay, LA और LB के बीच रिलेशन निकालिए. तो अभी टाइम हो रहा है 1930. आप लोग सॉल्व कर लीजिए 1931 तक. चलिए. हाँ आ रही है.
I think only I can relate with this thing, Sakshi, कि what we think कि हम क्या बनाने वाले हो, क्या बन जाता है. मैम मम्मी एक ने बार तो हम कही थी क्या कर दिया तूने ये? Gunjan has a very very serious concern. खाया तो नहीं किसी ने. खैर, I have ended मैम the कोल्ड ड्रिंक्स होगी आप? पोल लॉन्च होके खत्म भी हो गया बच्चा. मैं पोल हमेशा क्वेश्चन के बाद ही मैम एक लॉन्च बार कर देती बता दिया करो, जब आप एंड करो ना एक बार बता देना। हूँ. ओके सृष्टि, नोटेड. तो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो रोटेटिंग बॉडीज हैं जिनके हमें मासेस गिवन है, ठीक है, m/2m, जिनका मोमेंटम ai और ib है. अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपके पास क्या है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हाफ आई बी ओमेगा स्क्वायर बी. यहां से आप आई ए बाई आई बी का रेशियो निकाल सकते हो, एंड दैट वुड बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर ए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन दैट वी हैव इज एल ए अपॉन एल बी. मतलब हमें बेसिकली एल ए और एल बी के बीच रिलेशन चाहिए, तो रेशियो से बढ़िया और क्या ही चीज हो सकती है. इसको आप आई ए ओमेगा ए आई बी ओमेगा बी लिख सकते हो. बेटा ओमेगा ए बाय ओमेगा बी का वैल्यू मैं यहां से लिख दूं तो ये नहीं हो जाएगा कि आई ए बाय आई बी अंडर रूट आई बी बाय आई ए, राइट. आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आई ए बाय आई बी. क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी एक चीज गिवन करी थी, वो आपको बोल रहा था कि आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, विच मीन्स दिस फ्रैक्शन इज लेसर देन 1. दिस फ्रैक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस, सो यू कैन राइट कि एल ए इज लेसर देन एल बी. Whatever the option you have according to this, you will correct, mark it as correct. Yeah, it's option C. चलिए, बहुत बढ़िया. Let's मैम come जो to the next. टेस्ट है उसमें मतलब हम इसको ऐसे क्वेश्चन भी कर ऐसे सकते हैं ना। PYQ जैसे है या अलग है? अलीशा एक बार फिर से बोलूं, मैं सुन नहीं पाई. जो अभी टेस्ट है संडे को, उसमें आपने टेस्ट देखा वो मतलब नॉर्मल है कि टफ है थोड़ा? PYQ ओके, अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पीवाईक्यू सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन है 2012 का, मेंस 2012 का क्वेश्चन है. Let's solve this question. Question says a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius is this, and its moment of inertia about the axle is this. If it is initially at rest, a 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of this, related to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is. काफी प्यारा क्वेश्चन है. मैं बोलूँ तो आज के सेशन का सबसे सही क्वेश्चन यही है. And it's 19:34 right now. You have 2 minutes to solve this question. ठीक है. I am launching the poll. और वंशिका अभी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है. आपको देखो एक्टिविटी सेशन में दिख जाएगा सेक्शन में. मैम इस क्वेश्चन में 50 kg मैन, इधर से मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. ओके, देखो हुआ क्या है कि इस क्वेश्चन में जो 50 kg का मैन है वो एज पर, बिल्कुल एंड पर खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म के, और चलने लगा 1 मीटर पर सेकेंड से रिलेटेड टू द ग्राउंड. अब ये बोल रहे हैं कि उस मैन को कितना टाइम लगेगा वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में. ठीक है. ओके मैम. तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे रोटेशन के साथ इन्होंने रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है, और बस इसीलिए ये बेस्ट क्वेश्चन हो गया है सेशन का. ठीक है. यस मैम.
मैम ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं मतलब जब टाइम हो जाए तो? No, because this question includes कैसे very sensitive details. ओके अगर छोटे बच्चों का बिगड़ गया तो उसके बाद आई नो कि तुम्हें किया होगा तो वो अच्छे वाले तरीके से किया होगा, so that's important, that's good. हाँ, तो समय समाप्ति. सृष्टि, आई एम एंडिंग द पोल. ओके मैम, कर दिया। ओके, तो अब मैं समझ गई. मुझे सृष्टि को बताना है कि मैंने पोल एंड कर दिया है, वंशिका को बताना है पोल स्टार्ट कर दिया है, और कोई बच्चा कोई डिमांड हो उसकी तो बता दो. मैम अब पूरी तो करते नहीं हो। पर कैसी बात है, अभी कर नहीं रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ अभी. देखो, इस क्वेश्चन में एक बात बोली कि हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है. इसके सेंटर से एक एक्सेल पास हो रहा है, बेसिकली एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए आप. अभी इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है. ये हमको बोला है. अब इन्होंने क्या किया, क्या कहा हमसे कि स्टार्टिंग में देखो, हर एक चीज को ध्यान से पकड़ के चलना. इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में ये लोग रेस्ट पर हैं, इंसान भी रेस्ट पर है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट पर है. बाद में क्या करा, उठा के उस पर रख दिया और वो 1 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा रिलेटेड टू द ग्राउंड. यही हुआ ना, हुआ यही, हाँ या ना तो बोलो. यस मैम। यस. हाँ. अब जो जो यहाँ पे था वो यहाँ पे खड़ा है. अब सोचो कि अगर ये इंसान ऐसे चल रहा है तो मैंने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व, क्योंकि अभी दोनों सिस्टम का पार्ट है. इनिशियली दोनों का एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया है. अब फाइनल मोमेंटम को भी जो है 0 होना पड़ेगा. बट ये अगर डिस्क इस तरीके से घूम रही है तो ये इंसान इसके अपोजिट चलेगा, है ना. ये इंटरनली ही टॉर्क को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि मतलब सॉरी, इंटरनली एंगुलर मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि भाई हमारा टोटल कांस्टेंट रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि बाहर से कुछ एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड, राइट. यस मैम। यस मैम। किसी के मन में इस चीज को लेके क्वेश्चन है कि भाई ये आदमी चढ़ गया उसके बाद भी क्यों नहीं है टॉर्क? अगर मन No, में ma'am. नहीं है तो मुझे आंसर बता दो कि क्यों नहीं है. सृष्टि बताओ मैम क्यों. क्योंकि डिस्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है ना. ओके, ठीक है, कूल. देखो अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पे डिस्क का इनर्शिया दिया है आई ओमेगा. अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो इवेंचुअली मुझे इस इंसान का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे नेगेटिव ही लेना पड़ेगा. ये चीज बराबर होनी चाहिए 0 के, एज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट. बस बन गया काम. यहाँ पे हो जाएगा आई ओमेगा बराबर एम वी आर के. यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू निकाल लीजिए. एम हो जाएगा 50, वेलोसिटी हो जाएगी 1, आर दे रखा है 2, डिवाइडेड बाय 200, यू विल गेट 1/2 रेडियन पर सेकेंड. अब ये आया ओमेगा. अब खाली बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है. एक काम करो, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म का क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, जो कि क्या हो जाएगी आर ओमेगा, यानी कि 2 × 1/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड. अब एक बात मुझे बताओ, इंसान को इस पूरे डिस्क पे चलने में जो टाइम लगने वाला है, क्या वो टाइम उस वेलोसिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं निकालोगे जो इस इंसान की विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म होगी? यानी कि मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ मैम। तो ये क्या इस तरीके से 2 मीटर पर सेकंड नहीं आ जाएगी? बस ये रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना था. जो बच्चा इसको मैन की वेलोसिटी या प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाल देता वो चीज गलत हो जाती. अब ये सही है. अब आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम हो जाएगा 2πr, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. और यहाँ पे आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म रख दीजिएगा. ये हो जाएगा 2πr भी 2 है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ये 2 आ गई विद रिस्पेक्ट टू मैन वाली चीज, और यहाँ पे आपके पास 2π सेकेंड्स बचा. तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी. किसी को अगर कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी. आप पूछ लीजिएगा अगर प्रॉब्लम है तो. नहीं है तो आगे चलते हैं. बता दो, रुकूंगी हम जो हमने वेलोसिटी ऑफ मैन निकाली वो नहीं रखेंगे, हम रिलेटिव वेलोसिटी रखेंगे ना इसमें. एग्जैक्टली हाँ, ये रखा हमने.
ओके मैम, समझ गई। ठीक है, चलिए फिर बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया मैम तो एक बहुत मिनट बढ़िया। आंसर दिखाना क्या आ रहा था, पाई सेकेंड? 2 पाई, एक 2 से एक 2 का गया, एक 2 बच गया ना, राइट? बट मैम मुझे जहाँ तक आता है इसका आंसर पाई सेकेंड, ये मतलब PYQ है ना? हाँ, तो मैंने जांच किया था, वहाँ पे पाई सेकेंड दिया हुआ था, बट बाकी पता नहीं। आई डोंट नो 5 सेकेंड कैसे आएगा। देखो यहाँ पे 2 पाई है, R2 है, वेलोसिटी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई बचेगा। सर्कमफेरेंस तो आप 2 पाई आर ही लोगे ना, खाली हाफ सर्कल तो है नहीं, पर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था। नो मैम, वो क्वेश्चन दूसरा था, मैंने भी किया है वो क्वेश्चन। मैम Okay. यही मैम था, उस उसमें क्वेश्चन नंबर का ना भी यही थे, बाकी हाँ, पता तो नहीं, मैं क्वेश्चन चेक अलग हो कर सकता है। देखो लूंगी। ये आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, ओके मैम, मैं चेक कर लूँ। ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 1998 में आया था, फिर 2010 में आया है। मेरे को लगा कि 22 में आ गया होगा, पर नहीं आया तो क्या पता अभी इधर आ जाए, बट जो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरा देखो इस स्लाइड में ना वो सारे के सारे क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के, जो पिछले 35 सालों में पूछे गए हैं। ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट 35 years, they have been covered in this section. तो let's do this session, it's very कितने important. PYQ है मैम, 10 या मैं 15? ये इसके तो 7 हैं, और 3 मैंने फिर एक्स्ट्रा जोड़े हैं क्योंकि 10 का अपन टारगेट रखते हैं, तो 10 हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन है, अभी टाइम हो रहा है 1943। आप लोगों के पास 1 मिनट है, सॉल्व कीजिएगा। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। वंशिका, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। ओके मैम। मैम आप क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं ऐसे आवाज आ रही टक 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 टक, ऐसे आवाज आ रही। एक बार क्या होता है, क्या फॉरगेट कि मेरा माइक ऑफ, मतलब ऑफ नहीं हुआ है, एंड आई स्टार्ट डूइंग दैट, ऐसे माइक ऑन था। मैम आप कुछ चीजें बोल देते हो फिर भूल जाते हो ना भेजना। कैसे? जैसे मैम वो वीडियो जो मैंने आपसे मांगी थी, जैसे वो क्वेश्चन जो आपने कहा था कल रात को बता दूंगी। वीडियो कौन सी मांगी थी आपने मुझसे? बैग वाली मैम, वो अर्थात डंडे में आप कह रहे थे ना बैग बना के। ओह, रोटेशनल मोशन। ओके ओके ओके। एक्चुअली आज वो है ना 26/10। मुझे लगा मैंने था बोला आप था, परेड देखने गए होगे। हाँ घर के बाहर गई थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड निकली थी ना आज, मतलब वहाँ पे टीचर है जहाँ पे मैं पढ़ती थी, वैसे काफी बड़ा सा स्कूल है। आज वो निकली थी, वो था रोड पे। मैंने उसे, ये 11th वाले बच्चे एक दूसरे से बहुत इज्जत से बात करते हैं, लाइक आप करके दोस्तों से। तो मैंने उन्हीं से सीख के, क्योंकि बच्चों से सीखते रहना चाहिए, मैंने उसको बोला था रोड पे दीदी नमस्ते, उसने पहचानने से मना कर दिया। समझ रहे हो तुम? तालिया। चलिए, so I'm ending the poll. I'm so sorry Srishti, I've ended the poll without informing you. मैम कर दिया था। हाँ, डरी नहीं मैं, ऐसे बच्चों से नहीं डरती मैं। रिजल्ट आप लोगों के साथ लाइव है। And, yeah, let's do the question. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक थिन सर्कुलर रिंग है, मास m है, रेडियस r है, रोटेटिंग अबाउट its axis, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड jointly. ओके, देखो हुआ क्या है कि इनिशियली सिर्फ m मास था, फिर हमने इसमें 2 छोटे छोटे मास और ऐड कर दिए, और इन्होंने एक शब्द बोला है जिस शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो शब्द इन्होंने बोला है जेंटली, राइट? इसका मतलब है सिंपल बोल रहे हैं कि भाई हम टॉर्क नहीं दे रहे तुमको, एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है, तुम लगा लो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, और नई वाली एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये शब्द कई बार आपको देखने मिलेगा,
तो जब इन्होंने जेंटली ऐड किया, सो बेसिकली I1 ओमेगा 1 हैज टू बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। आई थिंक इनिशियल इन्होंने ओमेगा दे रखा है, हाँ इनिशियल ओमेगा दे रखा है, तो हम ओमेगा 1 क्यों ही लगाएं फिर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, मुझे ओमेगा 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा I1 बाय I2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। I1 हो जाएगा बेटा mr स्क्वायर, विच वुड बी mr स्क्वायर लाइक दिस, और नीचे हो जाएगा आपके पास m प्लस 2 स्मॉल m r स्क्वायर ओमेगा, राइट, इस तरीके से। देन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास m this multiplied by this, right? So it is your option Yes, ma'am. D. D. nice, it's your option D। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2000 सॉरी, गलती से ज्यादा पहले इसको मैंने गोला बना दिया, कहाँ गया मैम हाँ जी बेटा, मैम इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा जैसे आफ्टर द क्लास? हाँ जी बेटा, bit.ly/खुशी मैम, मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो यस मैम, bit.ly/खुशी मैम। आप जब भी गूगल पे टाइप करोगे तब उसके अंदर आपको एक रिवीजन सेशन करके टैब मिलेगा, जिसपे रेड कलर का मैंने कुछ कर रखा है ताकि वो अलग से नजर में आ जाए। वहां पे मैंने एक बुक्स एक फोल्डर जो है शेयर करा हुआ, उस पर आप क्लिक करोगे वहां आपको मिल जाएगा, अदरवाइज क्लास कैट में मैं आपको दिखा भी दूंगी। बस नाम चेंज कर दोगे तो मैम रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए उधर? हाँ सब कुछ है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है, लेक्चर का नेम है, किस दिन हुआ वो भी है, और फिर उसके बाद उसके नोट्स भी हैं, फिर कुछ बुक्स भी हैं, कुछ मॉड्यूल्स भी हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको एडवर्टाइज करना, मैं आपको बताऊंगी सारा गूगल शीट के बाद, रुक के आप रुक नहीं, ठीक है। अभी टाइम 1948 1949 तक आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, और वंशिका मैं क्लास वो पोल स्टार्ट कर रही हूँ। ओके मैम। पढ़ा दो। हम गलती से गलत पोल कर दिया। मैम टाइम हो गया। आई नो, मैंने सेकंड्स भी देखी थी ना, सेकंड वाली शो भी उस पे आई नहीं है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैं प्रॉपर 1 मिनट देती हूँ आप लोगों को डेप्थ में, या ऊपर से मैं काउंट भी कर रही होती हूँ, 1 मिसिसिपी 2 मिसिसिपी। आपको क्या लगता है कि मैं कोई म्यूजिक ऐसे ऐसे करी टप 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 टप? नाउ इट्स एंड। I'm a very serious teacher, I'm telling you. I'm showing you the results. अब रिजल्ट देख, हाँ जी बेटा। मैम मैं अध्यापिका जी बोलूंगी आपको। यस, थोड़ा सा नमस्ते करके हमेशा एक हाथ हमेशा ऐसे ही रखा करो, लिखते रहा करो, ये वाला हाथ ऐसे जोड़ के रखा करो, ठीक है, जब टाइम मिला वो करो। तो ऐसे ही रहता है। So the question is, a round disk of moment of inertia I2 about its axis, perpendicular to its plane and passing through its center, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने क्या करा सिस्टर, या सो बेसिकली व्हाट वी डिड, हमारे पास एक डिस्क था जो I1 एंगुलर सॉरी I1 इनर्शिया था, ओमेगा 1 से वो ओमेगा से घूम रहा था। हमने क्या करा, दूसरी डिस्क जिसका इनर्शिया I2 था उसके ऊपर लाके रख दिया। तो इनिशियली हमारे पास जो सिचुएशन है वो I1 ओमेगा की है, बाद में हम क्या कर रहे हैं, I1 प्लस I2 उठाकर रख दे रहे हैं ओमेगा प्राइम। तो ओमेगा प्राइम यहाँ से निकालना था, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, I1 प्लस I2 विद इन ब्रैकेट ओमेगा। किसी को अगर कोई समस्या है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लिक माय ऑप्शन व्हिच वुड बी ऑप्शन सी। वेरी नाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 2003 में पूछा गया था बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with the constant angular velocity omega. 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of 2 perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be. देखते ही कर देने वाला क्वेश्चन है बच्चे, पता चल गया। हाँ जी, अभी समय हो रहा है 1951। एक बार मैं सभी के लिए, सभी के हिसाब से ये करते हैं इसको।
1 मिनट में दे रही हूँ। वंशिका पोल हो रही है स्टार्ट, और मैं फिर से सृष्टि को बताना भूल गई थी, पहली पोल खत्म हुई है, बट अभी मैंने स्टार्ट कर दिया पोल। वंशिका, सृष्टि कैन अंडरस्टैंड। मैम ये क्वेश्चन सेम है, बस यस मैम, मैंने किसी का कर दिया कोड था। कम करना है। मैम मेरा तो इसमें से कोई भी नहीं आ रहा। तो आप तनिष्का से एक बार कंसर्न अपना शेयर कीजिए, तनिष्का के पास जरूर ऑप्शन होगा एक, राइट तनिष्का? कहाँ है बच्ची? मैम ई लगा तो। ई। यस मैम। मेरा तनिष्का आ रही है, वो अपने इमोजीज भेज रही है। क्या हो गया बेटा, माइक ऑन नहीं हो पा रहा? ओ माइक खराब हो गया आज। मोए मोए, हमें मैंने मोए मोए करा था ऐसा। ई इज इक्वल टू मैम को बताना है। मैम मेरे को भी ई ऑप्शन चाहिए। कितना प्यारा ऑप्शन अंशिका ने दिया है, उसको काइनेमेटिक्स सीखनी है। अंशिका आज का नहीं, कल मैंने पीवाईक्यू सेशन कराऊंगी अंशिका, आपको Yes, सैटरडे ma'am. को क्लास है या? तो अंशिका आप ना उससे पहले पूरा का पूरा समरी दोगे, ठीक है अंशिका? किस Okay, चीज ma'am. की? Yes, ma'am. I will try. हाँ आज अंशिका को करनी है समरी। अंशिका और वंशिका दोनों ही कर लेंगे मैम किसकी समरी देनी है? इस रोटेशन वाले होता है। चैप्टर की, Chapter की. ओके। ठीक है। चलिए अब मैं पोल एंड कर देती हूँ, सृष्टि कर दूं? ई ऑप्शन। यस मैम। 2 सेकंड रुक जाओ मैम, 2 option. सेकंड रुक जाओ। 1 2 seconds pass। मैम 1 बी। Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 कर दिया 8 सेकंड लिया इस बच्चे ने। मैम। ई ऑप्शन में मेरा कर दो m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m, मेरा भी मैम सेम। कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m। मैम मेरा बी आ रहा है। हम बिल्कुल ही सेम आ रहा है तनिष्का के। मैंने कहा था उससे कंसर्न करो, ऑप्शन ही हमेशा उसके पास होता है। कई जगह तो मैं लिख देती हूँ जो तनिष्का कहेगी, ऑप्शन ही। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था भाई, ज्यादा जाने नहीं था। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 मार्क्स ऐड किए थे, यहाँ पे पहले आपके पास कैपिटल M था, बाद में हमने इसमें स्मॉल 4m ऐड कर दिए फॉर द 4 टाइम, तो ये आपका लास्ट वाला मोमेंट मोमेंट ऑफ मतलब मास हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से भाई हमारी सिंपल सी बात है, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा प्राइम। ओमेगा 1 क्वेश्चन अपने आप ही ओमेगा देता है हमको, ठीक है, हम बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें ओमेगा प्राइम चाहिए, तो हो जाएगा I1 बाय I2 विद ब्रैकेट ओमेगा, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर m प्लस 4m r स्क्वायर ओमेगा, और ये आ जाएगा m m डिंग डिंग डिंग। मैम वैसे आप सेम क्वेश्चन क्यों लाए थे? सेम क्वेश्चन नहीं, मैं क्या कहा, सारे क्वेश्चंस मैंने एंगुलर मोमेंटम का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। एक छोड़ा था वो इसलिए कि वो काइनेटिक एनर्जी के साथ ज्यादा ही लिंक्ड था, तो वो इसलिए हटा दिया था। अच्छा मैम, ओके। या इट इज योर ऑप्शन बी। बस एक बार मेरे को मेरा वो पेन का वो नहीं दिख रहा। यस मैम। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 2002 में आया हुआ है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अभी टाइम हो रहा है 1 मिनट 1955, 1 मिनट रुकना, 1955। अगेन 1 मिनट दी है मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पोल आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, आप वहां पे आंसर कीजिएगा। वंशिका पोल लॉन्च हो चुका है। मैम ये तो गलत बात है, बच्चा डिस्क पे कैसे बैठ गया? एक गेम हुआ करता था बचपन में ना, मतलब हमारे स्कूल में तो था झूला ऐसा, उन्हें एक डिस्क जैसा ही था, थोड़ा बहुत उसमें बीच में उन्होंने बाढ़ लगा रखे थे पकड़ने के लिए, उसमें हम ऐसे झूला ऐसे घुमा घुमा यस के मैम। झूलते थे। हम पता नहीं वो अब तो दिखता ही नहीं है, ऐसे झूले अब तो होते ही नहीं है। आई गेस एक बार वहां से गिरी थी मैं बहुत स्टाइल में, मैंने कहा हमें हैंडल पकड़ने की क्या जरूरत है, तब पता नहीं था ना कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है जब आप रोटेटिंग फ्रेम में हो तो आती है। उस दिन समझ में आ गया था कि नहीं करना है, आज रीजन पता है। दे दिए ये 11th के फाइनल एग्जाम में भी था मैम। मैम गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब तो बेटा फिर हमेशा आप ऐसे ही बोलोगे, हेलो मैम। नहीं, आप ना दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके ना उस पे नीचे चेंज का ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक कर दो तो वो नहीं ऑप्शन आ रहा ना, वो वोट ही हो गया गलत ऑप्शन।
ओह, वेरी नाइस। बेटा मैं सृष्टि पोल एंड कर दूं? मैम ये यस मैम। फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चन था मैम, बट ना यहाँ पे बच्चे की जगह कुछ और बैठा रखा था। बच्चा ही था वो, उन्हें पढ़ा नहीं ढंग से। चलिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मैम 25 वोटिंग सबसे ज्यादा इसी। हाँ, मैम इस क्वेश्चन 9 चैप्टर में पर। ना जब भी आता है ना तो यही होता है ऑप्शन की कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम, तो और बिना देखो आंख उसमें बंद करके आप लगा ये देते हैं देखो मतलब वो। ऑप्शन कैसे दे रखा है, सारे के सारे वो हैं जो जिसमें आगे एक भी जगह रोटेशनल एंगुलर ऐसा क्वेश्चन दे रखा, और यहाँ वर्ड रोटेटिंग दे रखा है, तो अगर कोई खाली इसी के साथ खेलना चाहे तो भी वो एंगुलर मोमेंटम मार्क कर देना चाहिए उसको। पर चलिए अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं। एंगुलर मोमेंटम के उतने खत्म होते हैं पिछले सालों के क्वेश्चंस। अब हम लोग ये थोड़े, मैंने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, अगर आपको मतलब आप अगर क्या आपको करना ही पड़ेगा, सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 रोटेशन पर मिनट टू 3120 रोटेशन पर मिनट इन 16 seconds. The angular acceleration would be. It is 1957 right now. 1950, छोटे बच्चे भी हैं हमारे पास, 1959 तक कर लेते हैं, ठीक है। आप वंशिका बच्चे, पोल आपके साथ है। ओके। मैम ऑप्शन ई मिलेगा। प्रचलित ऑप्शन है इसका, है ना झटपट। मैम ये नहीं था, वो था, मैम बताएंगी। मैम स्कैम कर दिया आपने। समय हो गया है। सृष्टि कर दो। यस मैम कर दो। ओके, ठीक है। ओके, कूल ऐसा। तो कितने बच्चों का ऑप्शन ही आ रहा था, एक बार जरा हैंड रेस कर लो ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए। ऑप्शन ई जितने बच्चों का था। मैम इससे पहले वाले में। नहीं नहीं नहीं, इस वाले में था, प्लीज बता। Okay, Anu, that I'm so sorry for that. I mean, Om Shanti to him. नहीं, that's cool, Anu, that's fine. I completely understand. आप आराम से रेस्ट कर लो थोड़ा, और इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। मैम इन्हें स्कूटी चलाना अलाउड है, हमें पापा ने साइकिल चलाने के लिए मारते हैं, फिर ठोक देगा। मैम मंजू दीदी सही कह रही हैं। ओके, तो मंजू को, मुस्कान को, इन दो को ऑप्शन ही चाहिए। ओके मुस्कान, आई गॉट इट, आपका नाम लिख लिया। तनिष्का को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, सृष्टि को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरा तो सबसे नीचे है। बेटा तुम तो भी बीमार इतने हो ना कि मेरे को मैम डर पता लग है रहा मैं है। ठीक हो गई। तो बस 3 बच्चे मिल गए हमें जादू दिखाने के लिए। चलिए, अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें इनिशियल फाइनल कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। भाई मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेगा एंगुलर वाला, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर पाओगे, तो आप यूज कीजिए उसको, ठीक है। ओमेगा इनिशियल आपको बोल रखा है, रोटेशन पर मिनट में से ओमेगा निकालने का तरीका होता है 2/60 इंटू आरपीएम, जो आपको दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है आपको 1200। सॉल्व कीजिएगा इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 2 2 2 2 45।
फिर ओमेगा फाइनल निकाल दीजिए 2π/60 एंड इनटू यहाँ पे रख दीजिएगा 3120, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3 से 3104, दैट इज 104 पाई। अल्फा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल जितने टाइम में हुआ टाइम। तो 104 पाई माइनस 40 पाई बाय 16, तो 100 में से 40 गया 60, 60 में 4 ऐड कर दिया 64 पाई by 16, it would 4 become 4 pi radian per 4 second. pi. मैम इसका तो मुझे लर्न था। Oh, it's 4 pi. It's 4 pi. Yes. Pi. Here. Question number 10, 2007. मैम Question, हाँ जी बेटा। मैम एक बार जैसा आपने स्क्रीन पे लिंक लिखा था ना, मैंने लाइक गूगल पे डाला तो वो कुछ शो ही नहीं हो रहा, लाइक आपका कुछ। कोई नहीं, I'll show you, ठीक है? Don't worry वंशिका। मैं अभी क्लास के इसमें दिखाऊंगी, इसमें इसने की क्या जरूरत है तनिष्का? देखो शी इज अर्निंग दैट प्लेस कि सबसे पहले जाते ही मैं तनिष्का को उठा के स्टेज पे ले जाऊं। So the question is, a wheel has angular acceleration of this, ठीक है, and an initial angular speed of this in a time of this through an angle this. पोल। हाँ जी बेटा, एक सेकंड में पहले समय तो दे दूं। 20:03 हो रहे हैं, 20:04 तक का समय आपके पास है। पोल आप लोग साथ शेयर अरे आ जाओ भाई, सर खींचे, शेयर हो चुका है। क्वेश्चन हो गया भाभी का। समय समाप्ति की घोषणा बच्चों। I'm Okay, ending ma'am. the poll. Okay, Srishti. Poll and result live. Let's come to the question. Again, the same thing कि अगर आपके पास privilege है constant angular, uniform angular acceleration की, तो always go with the equation of motions. तो यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आपको इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है 2 रेडियन पर सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड, पूछ रहा है कि इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड रोटेट थ्रू, एंगल पूछ रहा है, ठीक है? तो थीटा है, इनिशियल है, अल्फा है, टी है। आई गेस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वुड बी नाइस कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके हिसाब से हम एंगुलर टर्म में लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, and then omega initial would be 2, t would be 2, half alpha would be 3, and it would be 2 का square. Solve करेंगे 4, 2 से 2 cancel, 3 to 6, and it would be 10 radian. It's your option A. So thank you so much for being so nice. It really means a lot. And as I said, again, wish you a very happy Republic Day. I am ending this session, but please stay क्योंकि मुझे आपको एक तो शीट दिखानी है, ऊपर से कर्सिव राइटिंग सिखानी है, and I'm very serious about it. So let me stop the recording. Yeah. Bye. Complete the एक शायरी. Good night. Bye, ma'am. मैम कर्सिव राइटिंग